रिमझिम छोटी उम्र बड़ा सफ़र के आने वाले एपिसोड में अब ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो पूरे वीरगढ़ महल को हिला कर रख देगा। इस बार कहानी सिर्फ साजिशों और गलतफहमियों तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि महल में शुरू होने वाला है एक खौफनाक भूतिया खेल जिसके पीछे छिपा सच सुनकर रिमझिम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। एपिसोड की शुरुआत होती है वीरगढ़ महल की उस डरावनी रात से, जहां अचानक पूरे घर का माहौल बदल जाता है। आधी रात के सन्नाटे में अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। कभी किसी कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है तो कभी गलियारों में किसी के कदमों की आहट गूंजने लगती है। अचानक सामान गिरने लगता है और महल की औरतें डर के मारे चीख उठती हैं। रिमझिम भी यह सब देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। तभी अचानक पीछे से किसी के हमला करने जैसी हरकत होती है और रिमझिम डरकर चिल्ला उठती है, कौन है वहाँ? क्या चाहती हो तुम? पूरा महल डर और अफरा तफरी से भर जाता है। इसी बीच खबर आती है कि किसी ने समीर सिंह शेखावत पर भी हमला करने की कोशिश की है। यह सुनते ही पूरे परिवार की सांसें अटक जाती हैं। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा धमाका होता है। मोहिनी अचानक सबके सामने आती है और एक रहस्यमयी लड़की का हाथ पकड़कर कहती है, यह मेरी बेटी है और अब यही इस घर में रहेगी। यह सुनते ही पूरा महल दंग रह जाता है। हर किसी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है, क्योंकि आज तक किसी को भी मोहिनी की बेटी के बारे में कुछ पता नहीं था। रिमझिम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे अचानक समझ आने लगता है कि महल में जो भी अजीब और भूतिया घटनाएं हो रही थीं, उनके पीछे कोई आत्मा नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब पता चलता है कि दादी सा भी इस पूरे प्लान में मोहिनी का साथ दे रही थीं। उन्हीं की मदद से मोहिनी अपनी बेटी को चोरी छिपे महल में लेकर आई है। अब महल में हर कोई यही सोचने लगता है कि आखिर मोहिनी अपनी बेटी को इतने सालों बाद अचानक इस घर में क्यों लाई है, और क्या वही लड़की ये पूरा भूतिया खेल खेल रही है ताकि रिमझिम को बदनाम किया जा सके। इसी बीच एक और बड़ा हंगामा तब होता है जब वह रहस्यमयी लड़की दादीसा का हाथ पकड़ लेती है। समीर सिंह शेखावत पर हाथ उठते ही पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह लड़की है कौन जो दादीसा के सामने खड़े होने की हिम्मत कर रही है। दादीसा गुस्से से कांपते हुए कहती हैं, जानती भी हो तुमने किसके सामने आवाज़ उठाई है? लेकिन वह लड़की बिना डरे समीर और रिमझिम के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में अजीब सा गुस्सा और दर्द दोनों दिखाई देता है। उधर रिमझिम का चेहरा पूरी तरह उतर चुका होता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं मौसी से जुड़ा सबसे बड़ा सच अब सबके सामने ना आ जाए, क्योंकि वह पहले से ही कई राज अपने सीने में दबाए बैठी होती है। दूसरी तरफ समीर और रिमझिम की नोकझोंक भी लगातार बढ़ती जा रही होती है। कभी दोनों एक दूसरे को अकड़ू बंदर और जंगली बिल्ली कहकर लड़ते हैं, तो कभी अनजाने में एक दूसरे की परवाह करके अपने दिल की बात छुपा जाते हैं। लेकिन इन प्यारे पलों के पीछे महल में चल रहा असली खेल हर किसी की ज़िंदगी बदलने वाला है। दादी साह को अब पूरा शक हो चुका होता है कि महल में किसी सुहागन ने काले कपड़े पहने हैं और उनके लिए यह सबसे बड़ा अपशकुन होता है। इसलिए वह फैसला करती हैं कि उस औरत को सबके सामने सजा दी जाएगी। उधर रिमझिम लगातार डर में जी रही होती है। उसे हर पल यही डर सता रहा होता है कि कहीं दादी सा और बुआ माँ को मौसी का सच ना पता चल जाए। लेकिन जितना वह सच छुपाने की कोशिश करती है, उतना ही वह खुद मुसीबत में फंसती चली जाती है। इसी बीच आता है एपिसोड का सबसे इमोशनल और दिल छू लेने वाला सीन। समीर चुपके से रिमझिम के लिए नई ड्रेस और सैंडल लेकर आता है। दोनों के बीच हल्की नोकझोंक होती है, लेकिन उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए बढ़ती फिक्र साफ दिखाई देती है। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। दादी सा गर्म तवा मंगवाती हैं और गुस्से में कहती हैं, जिस औरत ने काले कपड़े पहने होंगे उसके हाथ इसी गर्म तवे पर रखे जाएंगे। यह सुनते ही महल की सभी औरतों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा डर रिमझिम को लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब वह इस सच्चाई से ज़्यादा देर तक नहीं बच पाएगी। चंचल रानी तो पहले ही कांपने लगती है, क्योंकि वह एक बार पहले भी काले कपड़े पहनने की वजह से सज़ा भुगत चुकी होती है। वह हाथ जोड़कर दादी सा से माफ़ी मांगती है, लेकिन दादी सा इस बार किसी की एक नहीं सुनती। फिर शुरू होता है सैंडल टेस्ट। दादी सा कहती हैं कि जिसने काले कपड़े पहने होंगे वही इस सैंडल की असली मालिक होगी। एक एक करके सभी औरतों को सैंडल पहनाया जाता है। हर बार रिमझिम की धड़कनें तेज़ होती जाती हैं और आखिरकार जब रिमझिम की बारी आती है तो वह सैंडल उसे बिल्कुल फिट आ जाता है।
पूरा महल हैरानी से रिमझिम को देखने लगता है। दादी सा गुस्से से भर उठती हैं और चिल्लाकर कहती हैं, तुम्हें सुहागन का धर्म निभाना नहीं आता। रिमझिम रोते हुए खुद को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन दादी सा अब कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। वह रिमझिम को सज़ा देने का फ़ैसला कर लेती हैं और तभी समीर आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी होता है और रिमझिम के लिए चिंता भी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या समीर इस बार भी रिमझिम को बचा पाएगा। आखिर मोहिनी की बेटी का असली मकसद क्या है और क्या महल में चल रहा यह भूतिया खेल रिमझिम की ज़िंदगी पूरी तरह बदल देगा।